नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। खबर है कि मैनपुरी में 9 से ज्यादा सरकारी स्कूलों का विलय होना है, जिसमें से पहले चरण में 300 से ज्यादा स्कूलों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें बंद करने की तैयारी है। अब जब डिंपल यादव को इस खबर का पता चला तो उन्होंने मैनपुरी की प्रशासनिक मशीनरी को एक नया होमवर्क दे दिया। मैनपुरी में बंद होने वाले स्कूलों में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, उसमें पीडीए एंगल के साथ पूरी डिटेल मांग ली गई है। स्कूलों के विलय पर जो विरोध शुरू हुआ वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार इसमें आए दिन कोई ना कोई नया एंगल निकलकर सामने आ रहा है। कभी नेताओं की तरफ से तो कभी शिक्षकों की तरफ से कोई ना कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक स्कूलों के विलय के खिलाफ मामला उछाल रहा है। अब इस स्कूलों के खिलाफ एक और आवाज उठी है और वो है समाजवादी पार्टी की मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव की। डिंपल यादव ने मैनपुरी में बंद होने वाले सरकारी स्कूलों को लेकर वहां के डीएम अंजनी कुमार सिंह को एक चिट्ठी लिख दी है और उनसे 7 सवालों के जवाब भी मांग लिए हैं। डिंपल यादव की चिट्ठी मीडिया में सार्वजनिक होने के बाद अब स्कूलों के विलय पर एक नई चर्चा शुरू हो गई है। डिंपल यादव को पता चला कि अकेले सिर्फ मैनपुरी में ही 943 सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है, जिसमें पहले चरण में 341 स्कूलों को बंद करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से आदेश भी दे दिया गया है। और इसी को लेकर मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जवाब मांगा है। सांसद डिंपल यादव ने मैनपुरी में बंद होने वाले स्कूलों को लेकर डीएम को बाकायदा पत्र लिखकर स्कूलों के मज्जर को लेकर पारित आदेश पर हर पहलुओं पर जानकारी मांगी है। डिंपल यादव की तरफ से जो पत्र लिखा गया है उसमें सीधे सीधे सवाल उठाया गया है कि सरकार का इस तरीके का फैसला हजारों छात्रों और उनके परिवार को प्रभावित करने वाला है। डिंपल यादव ने जो पत्र लिखा है उसमें कुल 7 प्रश्न पूछे गए। डीएम को लिखी चिट्ठी में उन्होंने मैनपुरी में बंद होने वाले स्कूलों को लेकर आधिकारिक तौर पर डीएम से जवाब मांगा है। पहले सवाल में उन्होंने लिखा है कि इस आदेश से प्रभावित विद्यार्थियों का आय स्तर से आधार पर वर्गीकरण क्या है। दूसरे सवाल में उन्होंने जातिगत वर्गीकरण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के कितने विद्यार्थी प्रभावित होंगे, इसका स्पष्ट विवरण मांगा है। इसके साथ ही तीसरे सवाल में उन्होंने ये पूछा है कि कुल प्रभावित बच्चों की संख्या तथा ग्रामवार और ब्लॉकवार सूची मांगी गई है। चौथे सवाल में विद्यालय बंद होने के बाद वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था क्या प्रस्तावित की जाएगी, इसकी जानकारी मांगी गई है। पांचवें सवाल में पूछा गया है कि क्या बच्चों के अभिभावकों से इस फैसले पर कोई लिखित सहमति या आपत्ति ली गई है। यदि ली गई है तो उन दस्तावेजों की प्रतिक्रिया प्रदान की जाए। छठे सवाल में पूछा गया है कि जिन विद्यालयों को मर्ज किया गया है उनके शिक्षकों, अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों, रसोइयों और अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को किस विद्यालय से नियुक्त किया गया और उसकी पूरी सूची उपलब्ध कराई जाए। सातवें और अंतिम सवाल में पूछा गया है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर तैनात किए गए हैं, उनकी भी सूची उपलब्ध कराई जाए। डिंपल यादव ने एक तरह से बंद होने वाले सरकारी स्कूलों के बारे में पूरी डिटेल जिला प्रशासन से मांग ली है। अगर एक तरह से देखा जाए तो मैनपुरी के जिला प्रशासन को डिंपल यादव ने एक अच्छा खासा होमवर्क दे दिया है। अगर 943 सरकारी स्कूलों को बंद करना है तो इन सभी स्कूलों के बारे में पूरी डिटेल मांगी गई है, जिसकी जानकारी जुटाने में मैनपुरी के अधिकारियों और कर्मचारियों को काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। अब एक सवाल ये भी है कि अगर इसी तरीके से हर जिले में सांसदों की तरफ से डीएम से जानकारी मांगी जाने लगे तो सरकारी कामकाज काफी बढ़ जाएगा। स्कूलों के विलय का जिस तरीके से विरोध हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस तरह की चिट्ठियां कई और भी सांसद लिख सकते हैं। अभी फिलहाल डिंपल यादव की तरफ से शुरुआत की गई है और अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में इस मुहिम में और कितने सांसद शामिल होते हैं। फिलहाल ऐसी देश और दुनिया की खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।